हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के चैप्टर 3 मैट्रिसेस में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन यानी अवयवों के गुणनफल के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में अवयवों के योग व उसके अंतर के बारे में पढ़ा है तथा उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा है। उसी तरह उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए इस फॉर्म की है A11 A12 A21 A22 और कोई दूसरी मैट्रिक्स B है जो कुछ इस तरह से है B11 B12 B21 एंड B22। तो हमने इन मैट्रिसेस के सम के बारे में और इनके सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन को सीखने से पहले हम एक बात यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि अवयव ए व बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की व बी के पंक्तियों की संख्या समान होगी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो ये लाइन इसको हम लोग रो कहते हैं और इन लाइनों को हम लोग कॉलम्स कहते हैं। तो ये संख्या रो को और ये संख्या कॉलम को दर्शाती है। तो अगर ए का कॉलम और बी का रो ये दोनों समान होंगे तभी इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कॉलम 2 है और इसका रो भी 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। आइए इसको हम एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं। हमने यहाँ एक मैट्रिक्स ए ली है जो कुछ इस तरह से है और हमने मैट्रिक्स बी ली है जो कुछ इस तरह से है 9 4 6 7। हम यहाँ देखते हैं कि ए भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है और बी हमारी भी 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ हम देखते हैं कि ए का कॉलम और बी की रो समान है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है। आइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। ए बी 3 2 5 1 and matrix B is 9 4 6 7। हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसकी एक रो लेते हैं और इसका एक कॉलम लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 3 9 27 प्लस 2 6 18 यानी 2 6 के 12। और इसका अब इसी का इस सेकेंड कॉलम से कराएंगे बी के, तो हो जाएगा 12 प्लस का 14 और 5 का 9 से तो 45 और प्लस का 6 और ये 20 और ये प्लस 7 बन जा 7। सॉरी, यहाँ पर 12 आएगा और ये अब इसका सम कर लेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। 7 2 9 और 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26 और ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51 और इन दोनों जोड़ने पर 27 आ जाएगा। यही हमारा ए बी होगा। अब यहाँ पर हम बी ए भी निकाल के देख रहे हैं। यहाँ पे एक बात नोट डाउन करने वाली है कि अगर ए बी संभव है तो ज़रूरी नहीं कि बी ए भी संभव होगा। आइए करके देखते हैं लोग। बी की वैल्यू हमने देखी है 9 4 6 7 एंड ए की वैल्यू जो है वो है 3 2 5 1। यहाँ पर भी हम सेम एज जैसे कि अभी ए भी में हमने किया था कि 9 को 3 से कराएंगे तो 27, फिर 4 को 5 से तो 20 एंड फिर
9 का, इसकी हम रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं। 9 को 2 से कराएंगे तो 18 प्लस का 4 एंड इसका ऐसे। इस तरह से हमारा BA कुछ इस तरह आ जाएगा 47 और 18 और प्लस 4 22 और 18 35 53 एंड 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 19। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB जो हमारा आया है वो BA के इक्वल नहीं है। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है x y इक्वल 3 4 2 3 एंड दूसरी मैट्रिक्स एक और दे रखी है 4 2। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2। तो x और y की वैल्यू तभी जब पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले अगर हम इसको हम A से डिनोट करें और इसको B से डिनोट करें तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स A बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 2 3 एंड B इक्वल्स दे रखा है 4 2। हम यहाँ देखते हैं कि मैट्रिक्स A में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं और मैट्रिक्स B में देखते हैं कि इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो यहाँ से हम जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब इसका कॉलम और इसकी रो समान होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों समान हैं, अतः A भी संभव है। तो आइए यहाँ पर लोग लगाते हैं क्वेश्चन x y इक्वल, तो पहले 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 चौको 12 प्लस 4 दूनी 8 और कोई एलिमेंट है नहीं तो इसलिए नीचे आ जाएंगे। तो 2 चौको 8 प्लस 3 दूनी 6, इसको ये हो जाएगा 12 8 20 एंड 8 6 14। तो हमने पहले ही वीडियोस में पहले चर्चा की है कि कोई मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होंगे जब उनके एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर x जो है वो 20 के बराबर है और जो y है ये 14 के बराबर है। यही हमारा आंसर है। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम NCERT का एक क्वेश्चन लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से है कि मैट्रिक्स 1 2 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 2 3 4। इसको हमें सॉल्व, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका आंसर हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं। तो अगर हम इसको A से डिनोट करें और इसको B मान लें तो यहाँ देखते हैं कि जो इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है और मैट्रिक्स B में 1 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि A की जो कॉलम है वो B के रो के इक्वल है। इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो हम इनको A B से डिनोट करें तो AB इक्वल 1 2 3 एंड B हो जाएगा हमारा 2 3 4। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तब इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम पहले 1 का 2 से करेंगे तो 1 से 2 करेंगे 2 आ जाएगा। क्योंकि अब इसके नीचे कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट कंप्लीट होता है। अब फिर 1 को हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। चूँकि अब दूसरा एलिमेंट कुछ है नहीं इसलिए प्लस यहाँ पर नहीं होगा। अब इसी तरह 1 का 4 से होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का 2 से होगा तो 4 आ जाएगा। क्योंकि और एलिमेंट है नहीं इसलिए इसमें ऐड नहीं हो रहे हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। यही हमारी जो मैट्रिक्स होगी, यही इसका आंसर होगा।
यहाँ से देखने पर एक बात क्लियर हो रही है कि अगर हमारे पास कोई 3 × 1 की कोई मैट्रिक्स हो और बी हमारी कोई 1 × 3 की मैट्रिक्स हो, तो हमारी जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो पहले वाले मैट्रिक्स की रो और सेकेंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मिलकर बनती है। जैसे कि यहाँ पर इसकी 3 है और इसके कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, तो यहाँ पर 3 × 1 और 1 × 3 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनी वो एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि अभी शायद पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कोई फंक्शन f(x) है जो मैट्रिक्स के फॉर्म का है, जिसके एलिमेंट्स cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1 हैं। तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy = fx + y होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि f(x) बराबर cos x माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1। तो हम अगर यहाँ से fy पता करें तो सिंपली जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर y पुट कर देंगे, तो हमारा नई मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी fy मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो f(x) × fy इक्वल cos x माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1 एंड cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने इनका मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही यहाँ पर चूँकि हमने पिछले वीडियो में 2 × 2 का देखा है, यहाँ पर हम लोग 3 × 3 सीखेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर जाएंगे। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा। पिछले वीडियो से हमने 2 × 2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा, यहाँ पर 3 × 3 का देखेंगे। तो सबसे पहले cos x × cos y प्लस माइनस साइन एक्स × साइन वाई, तो ब्रैकेट में माइनस का साइन एक्स × साइन वाई प्लस 0 का 0 से 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको अब सेकेंड कॉलम से कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारी सेकेंड कॉलम बन रहा है cos x और इंटू माइनस का साइन वाई प्लस फिर ये है माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई एंड 0 का इस 0 से फिर ये 0 हो जाएगा प्लस में। और चूँकि यहाँ स्पेस कम है तो हम इस साइड में लिखे दे रहे हैं, चूँकि हम इसका इससे और इनसे मल्टीप्लिकेशन करा चुके हैं, अब लास्ट वाले से कराएंगे। तो cos x का 0 से 0 हो जाएगा और sin x का 0 से 0 हो जाएगा और 0 का 1 से ये भी 0 एलिमेंट ही आएगा। अब सेकेंड रो में हम देखते हैं sin x × cos y, तो sin x × cos y प्लस cos x × sin y, cos x × sin y प्लस 0 का 0 से 0 हो जाएगा। अगेन sin x का माइनस sin y से, फिर cos x का cos y से, तो प्लस का cos x × cos y और फिर 0 का 0 से प्लस 0 और फिर sin x का 0 से 0, cos x का 0 से 0 और 0 का 1 से तीसरा एलिमेंट भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से 0 का cos y से 0 और 0 का sin y से 0 और 1 का 0 से
तो 0। इसी तरह से 0 का साइन वाई से 0 और 0 का कॉस वाई से 0 और 1 का 0 से, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। फिर उसी तरह से 0 का 0 से 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 से 0 और 1 का 1 से, तो यहाँ पर 1 आ गया है। इसको हम लोग बंद कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि cos x cos y प्लस माइनस माइनस साइन x साइन y, और इस तरह सारे टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं cos x cos y माइनस का sin x sin y, ये हमारा cos x प्लस y का फार्मूला होता है। और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये cos x sin y प्लस, जो माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, तो cos x sin y प्लस sin x cos y, ये हमारा sin x प्लस y का फॉर्मूला होता है। और ये 0 है। यहाँ पर sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हमारा sin x प्लस y का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हम लोग दिख रहे हैं कि cos x cos y माइनस sin x sin y, तो हम कह सकते हैं कि ये cos x प्लस y का फार्मूला होगा। और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 और ये एलिमेंट 1 है, तो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हमारे फंक्शन में यहाँ पर x था तो हमारे एलिमेंट भी x में थे। जब यहाँ पर y था तो हमारे एलिमेंट आव्यूह के एलिमेंट्स भी y थे। अब चूँकि यहाँ के एलिमेंट्स x प्लस वाई में हैं, इसलिए हमारा जो फंक्शन बनेगा वो f(x प्लस वाई बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा f(x प्लस इंटू f(y) जो होगा वो f(x प्लस वाई के इक्वल होगा। यही हमारा क्वेश्चन था और यही प्रूफ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।